हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का शिवकृपा क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2022 के सिलेबस व एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि हमारी इस परीक्षा के लिए तैयारी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वह लोग जो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और गंभीरता से अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से हम लोग इसके सभी पक्षों पर बात करेंगे। पूरे इसके सिलेबस को चर्चा करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे व दोस्तों अपने एग्जाम के स्ट्रेटजी को समझेंगे कि हम कैसे इसमें एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे परीक्षा का माध्यम क्या रहेगा हमारा एसएससी जीडी का। तो दोस्तों परीक्षा हमारी ऑनलाइन कराई जाएगी, यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो 80 प्रश्न होंगे। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 4 टॉपिक आपके हैं। हिंदी है, हिंदी या इंग्लिश आप कह सकते हैं। मैथ है, एलिमेंट्री मैथ। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग है, और एक दोस्तों जीके और करंट अफेयर्स है। 4 टॉपिक दोस्तों। पर टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन होंगे और टोटल दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या 80 होगी। और टोटल जो मार्क्स हैं दोस्तों 160 नंबर के होंगे, यानी पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। समय जो मिलेगा दोस्तों एग्जाम के लिए वो 1 घंटा मिलेगा, यानी 1 घंटा का समय दिया जाएगा हम लोगों को 60 क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों निगेटिव मार्किंग। ये आपको ध्यान देने की बात है दोस्तों। निगेटिव मार्किंग इसमें अच्छी खासी दे दी गई दोस्तों। 1/2 है, यानी 0.50% है। अगर आपके एक क्वेश्चन सही होते हैं और 2 क्वेश्चन गलत होते हैं तो बराबर है बात। आप समझ गए ना, कि अगर आपके एक क्वेश्चन सही हुए 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर आप बराबर हैं। ना एक नंबर आपका प्लस में है ना एक माइनस में है। इसलिए दोस्तों इसमें तुक्का से संबंधित चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तुक्का लगाते हैं लास्ट में, उन पर दोस्तों गंभीरता बरतनी होगी। आगे दोस्तों हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब सिलेबस दोस्तों इसका देखें तो हमारे 4 टॉपिक हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता पहला है दोस्तों। इसको दोस्तों हम लोग कहेंगे तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी दोस्तों सामान्य ज्ञान प्लस इसमें सामान्य जागरूकता, यानी करंट आपका जुड़ता है। तो सामान्य ज्ञान, अभी दोस्तों हम इसके पूरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता हमारा पहला टॉपिक है, जिसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 नंबर के होंगे। दूसरा दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता तथा तर्क क्षमता, यानी रीजनिंग का पोर्शन है, जिसके भी दोस्तों 20 प्रश्न होंगे 40 नंबर के। प्रारंभिक गणित है दोस्तों, एलिमेंट्री गणित है, आप लोग कह सकते हैं जो तो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बेसिक मैथ पूछी जाएगी, क्योंकि एलिमेंट्री मैथ लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। तो 20 प्रश्न है दोस्तों 40 मार्क्स से। और लास्ट है दोस्तों हिंदी या अंग्रेजी, आप एक चूज़ कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय, जो भी 20 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स होंगे। इस तरह से दोस्तों टोटल प्रश्नों की संख्या 80 व टोटल आपके मार्क्स होंगे 160। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। अब देखेंगे दोस्तों कि हमारे सिलेबस से क्या क्या पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा था जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य ज्ञान और दोस्तों करंट का पूरा पोर्शन। यहाँ से क्या क्या पूछे जाएंगे दोस्तों? जनरल नॉलेज व जनरल अवेयरनेस सेक्शन से निम्नलिखित टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देश, खेल, उसके बाद इतिहास। भारत और पड़ोसी देश पर हर चीज़ों पे दोस्तों बारीकी से ध्यान देना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। इतिहास, इतिहास में दोस्तों आपका प्राचीन इतिहास हो जाएगा, मध्यकालीन, आधुनिक। आधुनिक में दोस्तों जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उस पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम लोग भारत के भूगोल पर ज़्यादा बात करेंगे दोस्तों। उससे संबंधित दोस्तों प्राकृतिक संसाधन पर विशेष ध्यान देंगे। आर्थिक परिदृश्य, यानी दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित जो करंट चीज़ें बनेंगी आर्थिक परिदृश्य से, केवल वही पूछी जाएंगी। नेक्स्ट है दोस्तों सामान्य राजनीति और भारतीय संविधान। इस पर भी दोस्तों हम लोग विशेष बल देंगे, जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान के स्रोत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे। अर्थव्यवस्था दोस्तों इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े बहुत स्टैटिक होंगे, बाकी आपके करंट के क्वेश्चन होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों भारतीय संविधान की अर्थव्यवस्था तक हमारा हो गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान दोस्तों, साइंटिफिक रिसोर्सेज से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते रहते हैं वहाँ से करंट के क्वेश्चन, दोस्तों करंट रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आपका अर्थव्यवस्था से, वैज्ञानिक अनुसंधान से। थोड़ा दोस्तों हम लोगों को स्मार्टली इसकी तैयारी करनी होगी,
बिल्कुल हम लोग स्टैटिक में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे करंट चीज़ों पर, और दोस्तों जो इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं, रेयर चीज़ें कुछ रहती हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को इसकी तैयारी थोड़ी स्मार्टली करनी होगी दोस्तों। उसके बाद सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, मोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद समसामयिक घटनाएं जो आपका करंट है। ये था दोस्तों हमारा पहला टॉपिक सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स के पोर्शन से। अब हम लोग दोस्तों टॉपिक नंबर 2 को देखेंगे, जिसमें दोस्तों हमारा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी सामान्य मानसिक योग्यता एवं तर्क क्षमता। दोस्तों इंग्लिश जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में इंग्लिश दिया गया है। सबसे पहले में दिया गया जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, दूसरे में दिया गया, अब उसको तोड़ेंगे दोस्तों तो आपका पूरा सामान्य ज्ञान जुड़ेगा। अवेयरनेस कहेंगे तो दोस्तों सामान्य सचेतता जुड़ेगा, यानी करंट का पूरा पोर्शन जुड़ेगा। अब दूसरा दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता तथा तर्क क्षमता। ये हो गया दोस्तों हमारा टॉपिक नंबर 2। चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। सामान्य मानसिक योग्यता तथा तर्क क्षमता टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न, तो यहाँ से पूछे जाएंगे दोस्तों एनालिसिस के क्वेश्चन आएंगे। एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों अर्थगत सादृश्यता, जिसमें दोस्तों दिए जाते हैं राजधानी से संबंधित विकल्प में दिए गए या कूट में दे दिए गए, ये अलग दे दिया गया। जैसे भारत का दे दिया गया नई दिल्ली, पाकिस्तान का दे दिया गया, उसके बाद दोस्तों श्रीलंका के दे देगा, लेकिन ये गलत दे दिया गया। जैसे नेपाल का काठमांडू हटा के कुछ और दे दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन महीनों के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे मुद्रा से संबंधित, मापक यंत्र से संबंधित, मीटर माप से संबंधित, ऐसे दोस्तों सदृश्यता के क्वेश्चन बनते हैं जनरल नॉलेज से ही। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस दोस्तों समानता विभिन्नता से भी क्वेश्चन बनेंगे। आपके 4 विकल्प रहेंगे, सबके सामने एक एक विकल्प होगा, एक उसका नहीं होगा दोस्तों, यानी ऑपोजिट छांटना होगा। डिस्क्रिमिनेशन से भी लगभग यही तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत हटके बनता है। इन चीज़ों पर हम विशेष दोस्तों टेस्ट सीरीज के जरिए नॉलेज करेंगे। ऑब्जर्वेशन से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी अवलोकन परीक्षण होता है ऑब्जर्वेशन का हिंदी अर्थ। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं दोस्तों, संबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप ब्लड रिलेशन भी मान सकते हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग है दोस्तों, अर्थमेटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। उसके बाद अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, 2 चीज़ है दोस्तों, अर्थमेटिकल रीजनिंग और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज दोस्तों तो थोड़ा इजी होगा, लेकिन अर्थमेटिकल जो रीजनिंग है वो थोड़ा दोस्तों डिफिकल्ट होता है, हम लोग को तो थोड़ा ज़्यादा उसमें डिफिकल्ट दोस्तों। इन चीज़ों की हम अच्छी टेस्ट सीरीज आपको देंगे, वहाँ से हम लोग अच्छी तैयारी करेंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी मौखिक से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं ऐसे। उसके बाद दोस्तों विजुअल मेमोरी एंड फिगर काउंटिंग। विजुअल मेमोरी दोस्तों और फिगर काउंटिंग होता है, जिसमें आपके ट्रेंगल दे दिए जाते हैं, आयत दिया जाता है, ऐसे दिए जाते हैं। उसमें पूछा जाता है कौन कोष्ठक में आपको गिनती करनी रहती है, इसमें कितने ट्रेंगल हैं। दूसरी तरफ दोस्तों एक ट्रेंगल में किसी और को दिया जाता है, एक ट्रेंगल में किसी और को, आप ध्यान दीजिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन दोस्तों वो खिलाड़ी है लेकिन वो गायक नहीं है, वो गायक है वो खिलाड़ी नहीं है, ऐसे भी दिए जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो इतने जगहों से दोस्तों क्वेश्चन आपके सामान्य मानसिक योग्यता एवं तर्क क्षमता यानी रीजनिंग से पूछे जाएंगे। टॉपिक बहुत अच्छा दिया गया है दोस्तों, अगर हम एक अच्छी तैयारी करें तो यहाँ से हम लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों प्रारंभिक गणित। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिलेबस में आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लिखा है, यानी बेसिक गणित पूछी जाएगी दोस्तों, हार्ड गणित नहीं आ जाएगी। इसमें कौन कौन सी आएगी वो हम लोग देखेंगे। संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति से क्वेश्चन आएगा, संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और संख्या के बीच संबंध, भिन्न, मौलिक अंक गणित। मैथ के दोस्तों एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हमारे इजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। प्रतिशत से पूछा जाएगा, अनुपात समानुपात आप लोग जानते हैं, औसत, ब्याज, लाभ हानि, समय और दूरी, अनुपात और समता। ये सब तो दोस्तों इजी टॉपिक हैं, हम लोग अच्छा इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में और एक अच्छे नंबर ला भी सकते हैं ऐसे। समय और काम दोस्तों, अनुपात समय, ये सब बिल्कुल इजी ही है। उसके बाद दोस्तों आपका जो चौथा पोर्शन है सिलेबस का, उसमें दोस्तों हिंदी या इंग्लिश एक आपको चूज करना है। तो हम दोस्तों यहाँ हिंदी चूज करके हिंदी का दोस्तों पूरा सिलेबस बना दिए हैं कि कहाँ कहाँ से हिंदी का एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हिंदी टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो इसमें कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे दोस्तों, वर्तनी की सामान्य शुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्द रूप या भिन्नार्थक रूप, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्दों के बहुवचन आप लोग जानते हैं दोस्तों, जेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन यानी जेंडर चेंज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुहावरा और उनका प्रयोग आप लोग जानते हैं। अशुद्ध वाक्य यानी वो वाक्य की शुद्धि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाक्य आपका गलत होगा बताना होगा।
इनमें से कौन सा गलत है? आपके सामने 4 विकल्प होंगे। विलोम आप लोग जानते हैं, समानार्थी का पर्यायवाची आप लोग जानते ही हैं, अनेक शब्दों के लिए शब्द, यहाँ वाक्यांश के लिए शब्द, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कहावतें, लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद है दोस्तों, और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा और होगा दोस्तों। रचना एवं रचयिता, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो हिंदी से भी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, अच्छा खासा दोस्तों सिलेबस है। सिलेबस दोस्तों बहुत ज़्यादा आपका हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं, इजी सिलेबस है दोस्तों। हम लोग एक अच्छी तैयारी करें तो इसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। आप दोस्तों इस 4 हमारे पास टॉपिक हैं, जो चारों पे दोस्तों आप लोग चलिए टॉपिक पर अपने चलते हैं, पर हमें बराबर बल देने हैं दोस्तों। इनमें से किसी भी टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है, या उसको इग्नोर नहीं करना है, या उन पर कम फोकस नहीं करना है दोस्तों। सारे आपके 20-20-20 क्वेश्चन चारों से बने हैं, इसलिए दोस्तों आप सब पर बराबर फोकस करें, चाहे सामान्य ज्ञान हो, सामान्य जागरूकता हो, सामान्य मानसिक योग्यता तथा तर्क क्षमता हो, प्रारंभिक अंकगणित हो, और रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश जो आप चूज़ करें वो हो। तो दोस्तों एक अच्छी स्ट्रेटजी इनका हम लोग करेंगे, और दोस्तों एक अच्छी स्ट्रेटजी से इनकी तैयारी करें, ताकि एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग कर सकें। दोस्तों हम टेस्ट सीरीज़ के जरिए इसको पूरी तरह से कवर कराने का एक अच्छा प्रयास करेंगे। तो जुड़े दोस्तों आप हमारे टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज लगाने का फ़ायदा भी होता है दोस्तों, कि हम क्वेश्चंस के लेवल, क्वेश्चंस की प्रकृति और कम समय में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इन सभी चीज़ों का हमें अच्छा अभ्यास हो जाता है दोस्तों। इसकी तैयारी आप लोग अग्रसर होकर कह सकते हैं दोस्तों, या थोड़ा कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों एसएससी जीडी का है, इसलिए ज़्यादा समय लेगा नहीं, कम से कम समय में दोस्तों इसकी एग्जाम कराई जाएगी। तो मिलेंगे दोस्तों हम लोग अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।